मैं आमंत्रित करूंगा निदेशक अभियांत्रिकी श्रीमान आर मिश्रा जी को ये आप आए और हमें अपने आशीर्वाद से नवाजे। श्रीमान आर मिश्रा मंच पर विराजमान आदरणीय हमारे संत जी, आदरणीय संजय जी, विकास हमारे अशोक भाई जी, आज इस लुई ब्रेल जी की जन्मतिथि पर हम उनको अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे द्विवेदी जी से हमारी मुलाकात आज के करीब 12 साल पहले जब हमारी पोस्टिंग आकाशवाणी में पहली बार हुई थी फैजाबाद, हमारी उनसे मुलाकात हुई थी। तब मैंने इनको जब ध्यान से देखा, इनको मैंने ऑब्जर्व किया, इनकी विद्वता को मैंने ऑब्जर्व किया। संयोग से ऐसा हुआ कि शाम को हमें निकलना था, उनके बाद जीप किए और जीप में इन्होंने आगे बैठाया तो मैं इनको बहुत ध्यान से देख रहा। मैंने कहा गाड़ी आप चला लेंगे क्या? तो आप बैठिए। तो कार्यालय से हमारे घर की दूरी करीब 5-6 किलोमीटर के आसपास। तो मैं आगे बैठ के इनको देख रहा, इनकी ड्राइविंग देख रहा, इनके हाथों की कुशलता में देख रहा हूँ। तो बहुत ध्यान से मैं इनको देख रहा हूँ। तो कहने का आप परेशान मत होइए, आप बिल्कुल परेशान मत होइए। परेशान नहीं हो रहा हूँ, लेकिन मुझे आश्चर्य बहुत हो रहा। तो तब से हमारा इनका मुलाकात है, परिचय है। तकरीबन 12 वर्ष, यानी 2008 की बात संभवतः होगी। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए, किसी भी सामान्य व्यक्ति, हम आपसे तो सामान्य व्यक्ति जिसके पास आँख नाक कान सारे अंग अच्छी तरह से मौजूद, उससे कहीं ज्यादा श्रेष्ठ हमारे अशोक जी। वो सारे काम ये कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते। हम इन हाथों से, हमारे पास 10 उंगलियां, हम नहीं कर सकते। जहाँ तक मैं महसूस करता हूँ, हमारे अशोक जी बहुत अच्छी कर सकते हैं। इनको मैं बहुत नज़दीक से ऑब्जर्व करने की कोशिश करता हूँ कि ईश्वर ने, परमपिता परमेश्वर ने वो शक्ति इनको प्रदान कर दी है। तो क्या होता है कि हम विकलांगता को कमजोरी में ना लें। मेरा मानना है किसी तरह से अगर हम दिव्यांग हो गए, हमारा कोई अंग, आँख कान नाक हाथ किसी प्रकार से अगर कहीं कोई उसमें कमी होगी किसी कारण से, तो हमें उसको कोसना नहीं है, हमें कोई हीन भावना अपने अंदर नहीं पैदा करनी है। जो उन बच्चों के गार्जियन हैं, उनको भी कभी उन बच्चों के अंदर हीन भावना नहीं पैदा होनी चाहिए, बल्कि उसको और विकास की तरफ, उसके एनर्जी को बूस्ट करने के लिए हमें कोशिश करनी है। कुछ एक दो उदाहरण ऐसे मुझे और मैं शेयर करना चाहूँगा आप लोगों से। 92 से 97 के अवधि की मैं चर्चा करता हूँ। तो मैं उसमें सहायक अभियंता था। हमारे डायरेक्टर जो आए थे दूरदर्शन में, जेपी जैन ने घर बना लिया था लखनऊ में। आना जाना उनके साथ होता, कई बार उनके घर पे हम गए, खाना वाना खाए। उनके 2 बेटे, बड़ा बेटा उनका जन्मान था, तो अक्सर ऐसा होता था कि महीने में 1 चक्कर हम लगा ही लेते थे। नवीन कुमार जैन उसमें पढ़ाई कर रहे थे और हमारे ख्याल से 94 में जब हमारी उनकी मुलाकात हुई तो शायद उनकी उम्र लगभग ऐसे 20 के आसपास रही होगी, 20-21 साल। बाद में समझ रहे थे, ग्रेजुएशन उनका पूरा हुआ, उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया इंग्लिश में, नेशनल डिग्री कॉलेज में वो लेक्चरर हुए इंग्लिश के। तो संवेदनशीलता देखिए, मैं जब कभी जाता था तो वो छोटा सा पीसीओ उनके यहाँ था, पीसीओ का जमाना हुआ करता था, पीसीओ उनके घर के सामने गाड़ी से हम उतरते थे, कहते थे मिश्रा को नमस्कार आइए। हमें सोचते थे कि मैं अभी तो इतना, तो मैंने कुछ बोला ही नहीं, मुझसे मेरी आवाज़ नहीं निकली, उनको कैसे आभास हो गया कि मिश्रा गया। तो ये देख के मुझे बड़ा आश्चर्य होता था। तो हम कई बार उनसे पूछते तो कहने नहीं, मैं बस आप वहाँ उतरेंगे मैं आपको पहचान लूँगा। इंग्लिश बहुत अच्छी, बहुत बढ़िया बोलते थे, कोई कमी नहीं। उनके मदर फादर जो कि जैन साहब तो हमारे साथ 3.5 साल रहे, और उनसे चर्चा होते थे मिश्रा जी वो बच्चा पैदा हुआ तो मुझे लगा कि क्या करूँ, बहुत परेशान थे, बहुत सदमे में थे हम। लेकिन जब उसका कोई उपाय नहीं चला, सारे हमने डॉक्टरों को दिखा के थक हार गए कि इसका कुछ नहीं हो सकता, उसमें इस तरह की कमी है कि इसका उपाय नहीं हो सकता, नहीं ठीक हो पाएगा।
उन्होंने कहा कि हमने सोचा कि इसको हम बूस्ट करें, कहीं भी कमजोर नहीं छोड़ें। उन्होंने बूस्ट कर दिया, देखिए एकदम आगे निकल गए, एकदम आगे निकल गए। हमारे अशोक भाई हुए, हमारे सामने एग्जाम्पल है। नवीन जैन को हमने देखा, जेपी जैन के पुत्र, 3.5 साल मैंने उनको ऑब्जर्व किया। एक बार क्या हुआ वैसा, वो जेपी जैन साहब वो वाटर जग एक लेकर आए, तो बिट्टू कहते थे उसको, कहते बिट्टू जरा देख मैं एक जग लाया हूं, कैसा। तो बिट्टू ने जग को उठाया और वो उसको स्पर्श किया उन्होंने कि ये तो आपने टूटा ले आया, टूटा ले आया, हाँ टूटा। तो उनका ये देखे पेंदे में जरा सा क्रेक है, अरे तो क्रेक। तो देखिए वो पति पत्नी गए थे, उनके मदर फादर, वो तो उसको जग को नहीं देख पाए कि कहाँ क्रेक है। उस लड़के ने 1 मिनट में कहा तो क्रेक है, इसको बदल के लेंगे। तो आप जितने हमारे भाई बंधु यहाँ बैठे हैं, किसी प्रकार की उनके अंदर कोई कमी नहीं, ये कभी महसूस नहीं होने देना कि मेरे अंदर कुछ कमी है, बल्कि ये आप दिव्य हैं, आप हम सब साधारण जो व्यक्ति हैं उनसे श्रेष्ठ। मैं उनका बड़ा फैन हूँ, जो हमारे रामभद्राचार्य जी के बारे में मुझे जो जानकारी है, उनको रामचरितमानस कंठस्थ है। अब आप सोच लीजिए कि वो हमारे ख्याल से जन्म से या कुछ आसपास ही 4-5 साल 6 साल की अवस्था में हो गए थे। उनका मजाक बहुत होता था जब विद्यालय पढ़ने जाते थे। उनकी बड़ी बहन ने उनको पढ़ाया लिखाया, उनकी सेवा शुरू की। चाहते तो क्या हालत हो जाती, कुछ नहीं कहते हम तो, कुछ नहीं तो खत्म हो गए, लेकिन नहीं, प्रभु की बड़ी कृपा, बूस्टिंग एनर्जी। तो आदमी के अंदर इस पूरे शरीर में सिर से लेकर नख तक हमारी एनर्जी में कहीं कोई कमी नहीं। ये थोड़ी सी चली यहाँ कमी होगी, दूसरा चीज बूस्ट हो जाएगा। तो मस्तिष्क की एनर्जी इतना बूस्ट हो गया, रामचरितमानस कंठस्थ है, उससे कहीं से भी कुछ पूछ लीजिए, सारी व्याख्या बहुत अच्छी तरह से वो करने में सक्षम है। मैं उनका बड़ा फैन हूँ। कम से कम डेली में सुबह से शाम मिला करके 24 घंटे में एक बार जरूर उनका 5-7 मिनट का मैं सुनता जरूर हूँ कुछ न कुछ। और जितने हमारे पास पूजनीय संत हैं उनका भी सुनता रहता हूँ। तो ये सारी एग्जाम्पल्स हैं जो आपसे मैं शेयर करा, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे। तो मेरे कहने का मतलब ये कुल मिला के ये है कि आप लोगों में कहीं कोई कमी नहीं है, आप सामान्य जन से श्रेष्ठ हैं। ये मानते हुए हमें अपने आगे बढ़ने की कोशिश करनी है। पेरेंट्स को चाहिए, समाज को चाहिए, सरकार को चाहिए। समाज भी उनके लिए करे और आपको भी पॉजिटिव सोचना है, सरकार को भी उनके लिए सोचना है, ताकि उनके अंदर कोई खामी न रह जाए। तो समाज में सबके साथ बराबर बैठ के काम कर सके, समाज में पूरा सहयोग कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम। वंदे